हेलो दोस्तों। बैंकिंग सेक्टर से आईसीआईसीआई बैंक के बारे में बात करेंगे जिसको ब्रोकरेजेस ने अपग्रेड किया है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टारगेट के बारे में। देखिए, मॉर्गन स्टैनली ने 900 का टारगेट दिया है आईसीआईसीआई बैंक में और ये कहा है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, टॉप पिक्स अमॉन्ग इंडियन बैंक। देखिए, बैंकिंग सेक्टर में अलग अलग बैंक हम ढूंढते रहते हैं, बट इतना बड़ा ब्रोकरेज हाउस खुद कह रहा है, उनकी रिसर्च टीम खुद कह रही है कि उनकी टॉप पिक अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई है, आईसीआईसीआई बैंक है दोस्तों, तो ये एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है। उनका कहने का है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है मीडियम टर्म में अच्छा रहेगा और ईएसजी भी जो है वो भविष्य में अच्छा रहने की उम्मीद है। जेफरीज ने भी कुछ दिनों पहले नए टारगेट 900 रुपए के ही दिए थे। उन्होंने कहा था कि टॉप मैनेजमेंट में स्टेबिलिटी आ गई है। आपको याद होगा कि आरबीआई ने मिस्टर बख्शी जो उनके एमडी है उसका उनका जो टेन्योर जो है वो बढ़ा दिया था, मतलब अप्रूवल दे दिया था, तो अक्टूबर 2023 तक है। यहां तक कि फिर जेफरीज ने यह भी कहा कि एसएमई और बिजनेस बैंकिंग जो है वो भी 24% से हुआ है। अब दोस्तों ये मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा बताऊंगा आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा है यहां पर देखने का। देखिए, 2018-19 ये जो समय था ना, ये बैंक के लिए बहुत ही टफ समय था और आपने देखा होगा बैंक ने रिटर्न्स भी नहीं दिए थे क्योंकि एनपीए बढ़ गए थे। खासकर जो कॉर्पोरेट लोन्स जो थी वो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन वो चीज हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी देखा था। लेकिन अब जो बड़ी बैंक्स हैं वो अपने जो भी एनपीए साइकिल जो है नेगेटिव, जिसे हम कह सकते हैं एनपीए साइकिल से हट रही है, निकल रही है और प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ रही है। और अभी आप देखिए 16,000 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट आईसीआईसीआई बैंक ने बुक किया है। पिछले इतना मुश्किल साल था उसके बावजूद भी दोस्तों आप देखिए 2018 में कोर ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट था 5.7% का ये था, जो कि बढ़कर अभी 17% के आसपास हो गया, जो कि ये बहुत बड़ा नंबर है। तो 1313 बिलियन रुपीस तक ये पहुंच गया है। तो एक अच्छा खासा यहां पर ग्रोथ है। एक जो एनपीए की नेगेटिव साइकिल थी वहां से वो बाहर निकल रहे हैं। अब देखिए, बैंक के लिए, किसी भी बैंक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिपॉजिट्स। डिपॉजिट मतलब जो आप पैसे रखते हैं करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। तो देखिए, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी हो रहा है पिछले सालों में और 2021 में तो आप देखिए 21% का यहाँ पर ग्रोथ हुआ है। अब देखिए, बैंकिंग में जब भी हम यहाँ पर देखते हैं तो हम लोग कासा रेशियो को बहुत देखते हैं, क्योंकि जो करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट, ये बहुत एक तरीके से सस्ता पैसा होता है बैंक के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए लगभग 36 और 16%, लगभग 42% के आसपास था, जो अभी 46% से ऊपर हो गया, जो कि एक बड़ा नंबर है। आप यहाँ पर नंबर्स भी देख सकते हैं, यहाँ पर 531.95 बिलियन ये कासा डिपॉजिट। कासा डिपॉजिट बहुत ज्यादा बढ़े हैं ईयर ऑन ईयर, ये 19% तक अगले पिछले 4 सालों में बढ़े हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको वैल्यू मिल रही होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव हम वीडियोस हम लाते रहते हैं अलग अलग स्टॉक्स के बारे में दोस्तों। अब उनको डिपॉजिट्स मिल गया, डिपॉजिट्स के बाद लोन्स। अब देखिए, लोन्स में यहाँ पर कुछ व्यूज हो सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक एक तरीके से कॉर्पोरेट बैंक है, बट अब ऐसा नहीं रहा है। अब आप मैक्सिमम देखेंगे अब वो रिटेल में लोन दे रहे हैं। देखिए 56.6% रिटेल में लोन था, जो अभी 66.7%, मतलब ये रिटेल में लोन बहुत चली गई है। और कॉर्पोरेट में वो अपने लोन को तो एक तरीके से कम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर डोमेस्टिक कॉर्पोरेट और एसएमई में 31% से 28% तक। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं समझने जैसी। एचडीएफसी बैंक जिसे माना जाता है रिटेल बैंक, उनकी बुक अगर आप देखेंगे तो वो आज कॉर्पोरेट की तरफ या फिर मैं कहूँ होलसेल की तरफ वो ज्यादा टिल्ट कर रही है। 53% होलसेल बुक हो गई है एचडीएफसी बैंक की। और यहाँ पर हम उल्टा देख रहे हैं कि रिटेल की तरफ आईसीआईसीआई बैंक। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि रिटेल बैंक जो है एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसीआई बैंक जो है वो होलसेल बैंक है। अब एक तरीके से ये चीज उल्टी हो गई है। अब आईसीआईसीआई बैंक बहुत हद तक रिटेल बैंक हो गई है और कॉर्पोरेट जो है वो अभी आईसीआईसीआई एचडीएफसी बैंक हो गई है दोस्तों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है। अब बहुत बड़ा मार्केट ने भी एक तरीके से आईसीआईसीआई बैंक के परफॉर्मेंस को भी सराहा है, आप देख सकते हैं, क्योंकि एनपीए गिरे हैं। आप देखिए 278 बिलियन से अभी एनपीए, अगर आप नेट एनपीए देखेंगे तो 91 बिलियन है, जो कि बहुत कम नंबर है। एनपीएस जब गिरते हैं तो किसी भी बैंक के लिए अच्छा होता है। देखिए बहुत सारी पब्लिक सेक्टर बैंक, अगर मैं एसबीआई को छोड़ दूं तो, और कुछ हद तक बैंक ऑफ बड़ौदा, कुछ हद तक
बाकी पब्लिक सेक्टर बैंक्स बहुत स्ट्रगल कर रही है, उनके आपने स्टॉक खरीदे होंगे तो कोई रिटर्न नहीं मिला है। क्यों रिटर्न नहीं मिला है? एनपीएस के कारण। देखिए लोन देना बड़ी बात नहीं है, लोन दिया जा सकता है, लेकिन पैसा वापस भी तो आना चाहिए। तो वो एनपीए की एक साइकिल चल रही थी। आप 2017-18 में देखिए बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया था आईसीआईसीआई बैंक ने, एनपीएस ज्यादा थे जो अब घटकर 1.14% हो गए हैं। अब मार्जिन भी इनफैक्ट बढ़ गए हैं, 3.89% के मार्जिन। तो आईसीआईसीआई बैंक का अभी एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है। अगर इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ और बढ़ता है तो फिर आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पर बिल्कुल बैंक टू वॉच आउट फॉर रहेगी। इस पर बिल्कुल ही ध्यान दिया जा सकता है। अपने व्यूज जरूर बताइए, चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। मैंने बिगिनर्स के लिए एक क्लास भी ली थी, मास्टर क्लास भी ली थी। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ग्राफी में मैंने एक मास्टर क्लास ली थी। अगर आप बिगिनर हैं तो वहां भी आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।